वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज ये वीडियो एक डिमांड के ऊपर बना रहा हूँ। इस वीडियो के इमेज से आपको आइडिया हो रहा है कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। लोड बैलेंस के ऊपर ये वीडियो है और इससे पहले भी मैं एक लोड बैलेंस के ऊपर वीडियो बना चुका था जिसमें 2 वैन को हमने लोड बैलेंस किया था। आज हम 4 वैन को लोड बैलेंस करना सीखेंगे और उस 2 वैन के अंदर मैंने आपको कहा था कि इसमें रेडियस नहीं सॉरी उसमें हॉटस्पॉट का आप सर्वर जो है वो रन नहीं कर सकते और अगर आपने रन करना है तो उसके लिए आपको एक और मैक्रोटिक का रोटर बोर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये 4 वैन के ऊपर लोड बैलेंस करके दिखाऊंगा और प्लस इसी रोटर बोर्ड से हॉटस्पॉट, पीपीओ और रेडियस, ये 3 जो सर्वर हम मोस्टली यूज़ करते हैं, इनको हम एक ही रोटर बोर्ड से चलाना सीखेंगे। और इसमें मैं रेडियस तो आपको डिज़ाइन करके नहीं दूंगा, लेकिन 2 हॉटस्पॉट और पीपीओ का आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि दोनों एक ही रोटर बोर्ड से चल रहे हैं। इमेज में नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 नेट हैं, 10-10 MB के हैं और 4 नेट को आप चाहते हो कि एक वो उससे आप एक इंटरनेट या कह लें कि चारों की स्पीड को मर्ज करने के बाद आप सारी की सारी 40 MB की जो स्पीड है वो आउट कर सकें। फिलहाल मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है वो 2 इंटरनेट अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो डेमो होगा वो 4 वैन के ऊपर करके दिखाऊंगा और इसके साथ 2 नेट अटैच करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास 2 ही इस वक्त नेट जो है वो अवेलेबल हैं जी। ठीक है जी। अब नीचे जो लिखा हुआ है कि इसी रोटर बोर्ड से या एक रोटर बोर्ड से अब आप हॉटस्पॉट भी और पीपीओ भी दोनों ही सर्वर आप चला सकते हैं, प्लस रेडियस सर्वर भी आप इसमें चला सकते हैं जी। ठीक है जी। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक की एक और आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज है जी। फर्ज करें कि हमारे पास 4 इंटरनेट हैं, वैन 1, वैन 2, वैन 3 एंड वैन 4। 4 इंटरनेट का जो मैं एड्रेस ले रहा हूँ 192.168.10.5/24 और दूसरी वैन 2 का 192.168.11.5 और 3 का जी 192.168.12.5 और वैन 3 नहीं लिखना था, यहाँ पर वैन 4 लिखना था जी। ठीक है जी। ये वैन 4 है, गलती से मुझसे 3 लिखा गया और इसका जो एड्रेस आपने लिखना है 192.168.13.5/24। अच्छा, अब ये जो येलो कलर के आपको एरो नज़र आ रहे हैं, वैन 1 को आपने पोर्ट नंबर 1 में लगा देना है जी। ईथरनेट जो POE इन लिखा होता है या पोर्ट 1 के अंदर लगाएंगे। वैन 2 को पोर्ट नंबर 2 और वैन 3 की जो पोर्ट होगी वो आपने इसकी पोर्ट नंबर 3 में लगाना है जिसका एड्रेस 12.5 लिखा हुआ है। ये जो वैन 3 एंड पर है ये वैन 3 नहीं है बल्कि वैन 4 है। वैन 4 के लिए 192.168. जो भी एड्रेस है इसकी आपने केबल निकाल कर आपने पोर्ट नंबर 4 में लगा देनी है और एक केबल जो आपने पोर्ट नंबर 5 से निकालनी है जिसका मैं एड्रेस रख रहा हूँ 192.168.30.1/24। एक आगे आप स्विच लगा लें, जो आपके पास स्विच अवेलेबल है, 5 पोर्ट का, 10 पोर्ट का या जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे आप अपना पूरा इंटरनेट जो है वो बाहर निकाल दें। इस स्विच से आप आगे जो भी रोकोटैम टूल लगाते हैं या CPs लगाते हैं या वट एवर जो भी चीज़ें आप आगे लोगों को नेट देने के लिए यूज़ करते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपने इस स्विच से आपने निकालनी है जी। ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से ये किया जा सकता है जी। और ये करने के लिए हमें डायरेक्ट अपनी लैब में जाना पड़ेगा जी। वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। अच्छा जी, हम अपने विनबॉक्स में आ गए या कह लें कि मैक्रोटिक रोटर बोर्ड के OS में आ गए। मेरे पास इस वक्त जिसके अंदर मैं ये लोड बैलेंस करने जा रहा हूँ वो GR3 है। RBGR3 रोटर बोर्ड जो है वो उसके ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एड्रेसेस में जाना पड़ेगा, IP और एड्रेसेस मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं जी। 10.5 वैन 1 को दिया है, वैन 2, वैन 3 एंड वैन 4। आपने यही एड्रेस अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, लेकिन बस एक माइंड के अंदर आपने बात रखनी है, आपने जो वैन को एड्रेस दिया हुआ है वो आपको याद भी होना चाहिए। जब हम इसके गेटवे लगाते हैं रूट्स में जाने के बाद जब वहाँ पर लगाते हैं तो फिर हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। और हम इससे इंटरनेट जो है ईथरनेट 5 या इसकी लैन 5 से इंटरनेट को हम आउट कर रहे हैं। इसका एड्रेस मैंने जो रखा हुआ है वो 30.1/24 रखा हुआ है जी। ओके हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, IP में जाने के बाद DNS में जो हम लगाते हैं वही 10.8.8.8 और इसके नीचे हम एक और लगा देते हैं जी 8.8.4.4 और एक और हम लगाएंगे जो हमारे ये लैन का IP एड्रेस है 192.168.30.1 जी। ठीक है जी। और इसको अलाउ कर देते हैं, अप्लाई किया, ओके किया। ये स्टेप हमारा मुकम्मल हुआ
ठीक है। इसके बाद आईपी में जाना है, फायरवॉल में जाना है और उसके बाद आपने ये मैंगल रूल जो है यहाँ पे लगाने हैं। पहला मैंगल रूल स्पीड के साथ करूँगा, वीडियो लंबी ना हो जाए। इनपुट का रूल लगाएंगे, इनपुट का रूल लगाने के बाद IN इंटरफेस में चले जाते हैं, यहाँ पर वैन 1 को सिलेक्ट करते हैं और एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं मार्क कनेक्शन जी। ठीक है जी, ये वाला मार्क कनेक्शन, और इसका नाम हम क्या रखेंगे जी, वैन 1 और उसके बाद अंडरस्कोर इस कॉन 1 रख देते हैं। मतलब हमें चलो कॉन 1 नहीं, खाली वैन 1 अंडरस्कोर कॉन रख देते हैं जी। अप्लाई किया और इसी की अप्लाई करने के बाद ये देखें आपके पास एक इनपुट रूल यहाँ पर आ गया। अब इनपुट रूल हमने कितने लगाने हैं, 4 इनपुट रूल लगाएंगे। पहले इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं सिंपल वैन 2 सेलेक्ट कर लूँगा। इसके एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो वैन लिखा हुआ है इसको वैन 2 कर दूँगा। अप्लाई किया, फिर इसको कॉपी किया और इसको हम क्या कर देते हैं जी, यहाँ से वैन 3 ले लेते हैं। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, वैन 3 कर देता हूँ और इसको अप्लाई किया, फिर इसी की कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर चले जाते हैं जी वैन 4। एक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर वैन 4 लिख देते हैं जी। अप्लाई ओके, जो भी चीज़ें खुली हुई हैं बस इनको अप्लाई ओके आप कर दें। अब आपने सिर्फ देखना है क्या आपने 4 रूल ये लग गए, ओके हो गया जी। 4 रूल लगने के बाद इससे ये एक रूल है पहला इनपुट का रूल, इसके बाद आपने एक रूल लगाना है आउटपुट का, उसको भी सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है जी। ठीक है, जर्नल में गए, यहाँ पर प्री रूटिंग की जगह पर क्या लेंगे, आउटपुट का रूल लेंगे जी। कनेक्शन मार्क में चले जाते हैं जी, ये वाला जी। यहाँ पर कौन सा कनेक्शन लेंगे, ये वैन 1, ये लिया जी। अब चले जाते हैं फिर इसके बाद हम एक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर जाने के बाद मार्क रूटिंग यहाँ से पर सिलेक्ट करेंगे जी। मार्क रूटिंग आ गया और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं जी, 2 अंडरस्कोर वैन 1। ठीक है जी, इसका नाम हम ये रख देते हैं। इसको अप्लाई किया, ये आ गया जी हमारे पास मार्क रूटिंग का रूल। ठीक है जी, अब इसी की कॉपी कर लेते हैं, फिर वापस जर्नल में आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे जी, वैन 2 को सिलेक्ट किया, एक्शन में चले गए और यहाँ पर वैन 2 लिख देते हैं। अप्लाई किया, इसकी फिर कॉपी कर ली और इसके जर्नल में आ गए और यहाँ पर 3 वाली वैन को सिलेक्ट कर लिया, एक्शन में चले गए और यहाँ पर वैन 3 कर देते हैं जी। अप्लाई और इसी की कॉपी और जर्नल में आ गए। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे जी, वैन 4, एक्शन में आ गए, जहाँ पर वैन 3 लिखा हुआ है यहाँ पर वैन 4 लिख देंगे। अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके जी। इसको भी अप्लाई किया, ओके किया। अब ये भी हमारे पास मार्क रूटिंग के कितने रूल हो गया जी, पहले मार्क कनेक्शन था, फिर मार्क रूटिंग, या कह लें कि चेंज जो इज इक्वल टू इनपुट थी, उस 4 इनपुट हमारे पास आ गई, 4 ही हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई जी। अब ये हमारे पास 2 रूल कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद हम तीसरा रूल लेते हैं जी। वो क्या करेंगे, यहाँ पर चले गए, जर्नल के अंदर आ गए और इसको प्री रूटिंग ही रहने देंगे और इसके अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपने वो एड्रेस जो लगाने हैं वो ध्यान से लगाने हैं। 192.168 पहले वाला कौन सा 10.5 था, इसको कर देते हैं 10.0/24 और इसके बाद जी आपने IN इंटरफेस में आना है। IN इंटरफेस यहाँ पर क्या जी, हम कहते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है वो यहाँ से आउट होगा जी, ये ईथर 5 से। इसको सिलेक्ट किया, अगर आप इसका नाम जो भी रखा है वो फिर आप वो सिलेक्ट करेंगे जी। इसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्ट एक्शन के अंदर। एक्शन में एक्सेप्ट होता है तो इसको एक्सेप्ट ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने कॉपी कर लेनी है, फिर दोबारा यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर आपकी दूसरी मॉडम का 11 था और इसको कुछ नहीं चेंज करना, अप्लाई कर देना है और उसके बाद फिर इसको कॉपी करना है। जर्नल में आ गया 11 के बाद क्या 12 और इसको अप्लाई कर देना है और फिर इसकी कॉपी कर लेनी है, फिर जर्नल के अंदर आ जाना है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 13 कर लेते हैं। अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, अप्लाई एंड ओके जी। ये गिन लें जी, ये भी जो हमारे प्री रूटिंग के रूल हैं वो कितने लग गए जी, 4 रूल हमारे लग गया जी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल है वो हमने देखना है जी। ठीक है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये, यहाँ पर आपने ध्यान से सब कुछ करना है जो भी करना है जी। चेन हम रखेंगे प्री रूटिंग और इसके बाद IN इंटरफेस जो है इसका वो रखेंगे जी हम, ये लैन जहाँ से हमने इंटरनेट को आउट करना है। एडवांस में चले जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद हम क्या सिलेक्ट करते हैं, प्री कनेक्शन क्लासीफाइड के अंदर हम बोथ एड्रेस एंड पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 हम इंटरनेट बना रहे हैं, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और इसके बाद हम चले जाएंगे एक्स्ट्रा में जाने के बाद DSD एड्रेस टाइप में क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे लोकल, ऐसे करते हैं ना, और इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जी क्या करते हैं जी,
एक्स्ट्रा में जाने के बाद हम चले जाते हैं एक्शन के अंदर। एक्शन में यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मार्क कनेक्शन, और ये आ गया जी हमारा मार्क कनेक्शन जी। और इसके बाद जी ये वाला जो है यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, पहली वैन को, वैन 1 अंडरस्कोर कॉन जो हमने बनाया हुआ है जी। ठीक है जी। अब इसको क्या कर देंगे जी, हम इसको हम कर देंगे अप्लाई एंड ओके। ये किया जी अप्लाई। ठीक है जी। इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और शुरू में यहाँ से शुरू कर लेते हैं इसको। प्री रूटिंग ये ऐसे कैसे रहेगा, एडवांस में जाएंगे। अब यहाँ पर जो 1 है 0 है, यहाँ पर 1 कर देंगे। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है, एक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर वैन 1 है तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लेंगे जी, वैन 2, इसको भी अप्लाई कर देंगे। इसकी फिर कॉपी कर लेते हैं और जर्नल शुरू में आ जाते हैं, कुछ चेंज नहीं, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर 2 की जगह पर क्या, 1 की जगह पर क्या कर देंगे 2। एक्स्ट्रा में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन में आएंगे और यहाँ पर वैन 2 की जगह पर क्या सिलेक्ट कर लेंगे, वैन 3, अप्लाई किया, कॉपी, और फिर ये जर्नल के अंदर आ गया। कोई चेंज नहीं, एडवांस में जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 की जगह पर आपको 3 करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं, एक्शन में जाने के बाद जहाँ पर ये वैन 3 है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वैन 4 कर लेंगे जी। अप्लाई किया, ओके। जो भी खुली हुई हैं चीज़ें सबको अप्लाई ओके करके आप क्लोज करते जाएंगे। ये भी हमारा एक रूल जो है वो कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद जी टोटल अब देखें कितने हो गए, 0 से लेकर 15 तक। और इसके बाद जनाब हम देखते हैं कि कौन सा रूल लगाया जाएगा जी। लो जी, इसके बाद आखिरी रूल है ये मैंगो रूल का। यहाँ पर क्लिक किया, जर्नल में गया, प्री रूटिंग का रूल रहेगा। IN इंटरफेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, ईथर 5 जो लैन है जिससे हम इंटरनेट को आउट कर रहे हैं वो लेंगे। कनेक्शन मार्क के अंदर आपने क्या लेना है, वैन 1 अंडरस्कोर कॉन सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया जी। इसके बाद आप डायरेक्ट एक्शन में चले जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे मार्क रूटिंग को। कहाँ पर है जी मार्क रूटिंग, ये वाला जी मार्क रूटिंग। और न्यू मार्क रूटिंग कौन सा लेंगे, 2 अंडरस्कोर वैन 1, ये लिया जी। इसको क्या किया, अप्लाई, और इसी की कर ली हमने कॉपी। और वापस शुरू में जर्नल में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने वैन 1 की जगह पर कर देना है वैन 2, और उसके बाद एडवांस में नहीं, एक्स्ट्रा में नहीं, एक्शन में आएंगे और यहाँ पर 2 अंडरस्कोर वैन 2 कर देंगे जी। ठीक है जी। अप्लाई किया, फिर इसकी कॉपी कर ली, फिर शुरू में आ जाते हैं जी। यहाँ पर क्या करेंगे जी, वैन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद एक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर 2 वैन अंडरस्कोर वैन 2 की जगह पर ये वाला ले लेंगे, 2 अंडरस्कोर वैन 3 ले लेंगे। अप्लाई किया और इसकी कॉपी की और फिर शुरू में आ गया जी। यहाँ पर वैन 3 की जगह पर क्या करेंगे जी, वैन 4। एक्शन में आने के बाद 2 अंडरस्कोर वैन 4 कर लेते हैं। ये आपके जी मैंगल रूल जो है वो हो गया कंप्लीट। अप्लाई ओके जी। ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जाना है नेट वाले लगाते हैं, नेट का रूल लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे, नेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नेट के ऊपर इसको यहाँ से पहले से कुछ लगे हुए हैं रूल, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबसे ऊपर SCR नेट ही लेते हैं और उसके बाद आउटपुट इंटरफेस में चले जाते हैं। यहाँ पर हम वैन 1 को ले लेते हैं और इसके बाद एक्शन में इसको मस्कुरेट कर देते हैं जी। ठीक है जी। इसको किया हमने अप्लाई, इसकी कर ली हमने कॉपी और यहाँ पर क्या करेंगे जी, वैन 2 मस्कुरेट में जाने की ज़रूरत नहीं, एक्शन में जाने की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी ऐसे ही है। अप्लाई किया, इसकी फिर कर ली हमने कॉपी, यहाँ से वैन 3 को सिलेक्ट किया, अप्लाई, और इसके बाद फिर हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर वैन 4 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई एंड ओके जी। अप्लाई एंड ओके। अच्छा, ये आपको ऊपर वाले जो रूल ये पहले नज़र आ रहे हैं, ये मैंने हॉटस्पॉट और रेडियस ऑलरेडी इसमें डिज़ाइन किया हुआ था, इसी वजह से वो आपको नज़र आ रहे हैं। आपने बस ये काम इसमें करना है जी। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ जी। इसके बाद जो DNS मैंने आपको इसके बाद हम जाएंगे जी IP में और इसके रूट्स में जाएंगे। ये आपने बड़े ध्यान के साथ सिलेक्ट करना है जी यार। यहाँ पर सब मोस्टली जो है हमारे लोग दोस्त हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, पहला रूल जो आपने लगाना है यहाँ पर 192.168.10.1 ये हमारा गेटवे हो गया है। पिंग डिस्टेंस, उसके बाद स्कोप वगैरह अगर 30 है तो यहाँ पर 255 लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क दूसरा रूटिंग मार्क में क्या सेलेक्ट करेंगे, 2 वैन अंडरस्कोर वैन 1, अप्लाई, इसकी हमने कर ली कॉपी और अब 10 की जगह पर क्या लगा देते हैं 11 और यहाँ पर 2 अंडरस्कोर वैन 2 और इसको भी अप्लाई। इसके बाद इसकी कर ली हमने कॉपी और अब 11 की जगह पर हम क्या कर देते हैं 12 और यहाँ से 12 जो हमारी कौन सी है वैन 3 है। अप्लाई, अच्छा टाइप यूनिकास्ट
ये ऐसे रहेगी, इसमें टाइप यूनिकास्ट ही रहती है। ठीक है, टाइप को नहीं आपने कुछ करना जी, सिर्फ आपने कितनी होगी जी, 3 वाली होगी। इसको अप्लाई कर दिया था, इसकी हमने कर ली कॉपी। अब इसके बाद यहाँ पर 12 की जगह पे हम 13 लिख देंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है 2_4 अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। एक ये आपने 4 लगाने के बाद दोबारा फिर इसी के ऊपर क्लिक करना है, चेक गेटवे 192.168.10.1 चेक गेटवे डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, अब और कोई काम नहीं करना, नीचे मार्क राउटिंग मार्क में नहीं जाना, आपने सिर्फ अप्लाई करना है, इसकी कॉपी करनी है। अब 10 की जगह पर क्या कर देंगे 11 अप्लाई किया, फिर कॉपी की, और 11 की जगह पर क्या कर देंगे हम 12 अप्लाई किया, कॉपी की, और इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं 13 अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। ये आपके सारे के सारे गेटवे इसमें लग गया जी। अब इसको हमने करना है जनाब टेस्ट कि किस तरीके से चलता है, किस तरीके से नहीं चलता। अब मैंने इसमें केबलें नहीं लगाई हुई, अब मैं इसमें केबलें लगाता हूँ। केबलें लगाने के बाद हम इसको फिर टेस्ट करते हैं, और जो हमारे इसमें यूज़र चल रहे हैं उनको भी टेस्ट कर लेते हैं, और ये काम करता है कि नहीं करता है। इसमें हॉटस्पॉट और पीपीओ दोनों जो हैं वो कर लेते हैं। मैंने जी हॉटस्पॉट और पीपीओ जो हैं वो ऑलरेडी इसमें डिज़ाइन किए हुए थे। वो आईपी में जाने के बाद हॉटस्पॉट, ये सर्वर, सिंपल सी बात है ना, वो जब सर्वर बनाते हैं हॉटस्पॉट सर्वर के, इसको यहाँ से सिलेक्ट क्या करेंगे जी ईथर 5, नेक्स्ट 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 करते जाते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है। ये वही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है। इसी तरीके से मैंने ये पीपीओ कनेक्शन, ट्रिपल पीओ कनेक्शन भी बनाया हुआ है। ये आपको ऑलरेडी आते हैं। सर्वर बाइंडिंग में जाने के बाद इसको सिलेक्ट किया, और इसका मैंने जो पूल रखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पूल इसका रखा था 192.168, मतलब ये मैं आपको हॉटस्पॉट और पीपीओ सर्वर बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। अब इनको चलाना सिखाना है मैंने, बताना है किस एक काम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये पहले वीडियो हमने बनाई हुई है। इसमें हॉटस्पॉट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, पीपीओ किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप इनको वो करना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ से देख लें। अगर ये मैं करना शुरू कर दूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब सिर्फ हमने अपने इसको टेस्ट करना है कि ये काम करता है कि नहीं करता, हॉटस्पॉट के ऊपर भी काम करता है कि नहीं करता, और पीपीओ के ऊपर भी काम करता है कि नहीं करता। और इसमें मैंने ये देखें हॉटस्पॉट के इसमें ये मैंने सीक्रेट इसमें बनाए हुए हैं पहले से। अब मैं सिर्फ इसको लगाना है और स्विच में लगा दूंगा और देखते हैं ये एक्टिव होते हैं कि नहीं होते। इसी तरीके से मैंने हॉटस्पॉट के भी यूज़र बनाए हुए हैं। अब ये भी देखते हैं कि हॉटस्पॉट के यूज़र काम करते हैं कि नहीं करते जी। ठीक है जी, अब इसको मैं लगा कर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, मैंने दोनों केबलें लगा दी हैं, 2 इंटरनेट की, और मेरे पास जो मॉडम वो 10.1 और एक 11.1 वाला मॉडम है, वो मैंने लगा कर इसको रन कर लिया। अब देख लेते हैं इंटरफेस में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ वैन 1 और वैन 2 इन दोनों को मैंने इंटरनेट दे दिया। वैन 3 और वैन 4 फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं, जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो डेफिनेटली ये भी काम करेंगे। वैन 1 के ऊपर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ ये ब्राउज इसमें हो रही है कि नहीं हो रही, और इसमें भी देख लेते हैं जी। ठीक है जी, ये 4 MB की एक निकाल रहा है, और जैसे मैं इसके ऊपर लोड डालूंगा तो ये काम करेगी जी। और ईथर 5 को देख लेते हैं, इससे नेट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा जी, इससे भी नेट आउट हो रहा है जी। ठीक है, अब इसमें ये वाले आगे हमारे पीपीओ कनेक्शन में चले जाते हैं। ये मेरे जो एक्टिव में लोग 7 इस वक्त कनेक्शन जो है वो एक्टिव हैं पीपीओ के। अब हॉटस्पॉट में देख लेते हैं जी, हॉटस्पॉट के भी यूज़र कोई एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसमें 2 मेरा ख्याल है एक्टिव है। अब हम तीसरा एक्टिव खुद से अपने आप को कर लेते हैं, इसमें चले जाते हैं। एडमिन की जगह पर मैं टेस्ट और नहीं छोटी ABC में था टेस्ट इसको लगाते हैं जी। एक्टिव हो गया जी, यहाँ पर देख लेते हैं टेस्ट नाम में एक्टिव हो गया। अब मैं अपने मोबाइल को भी चेक करके देखता हूँ कि ये एक्टिव होता है या नहीं होता जी। मोबाइल को यहाँ से हम एडमिन के नाम से इसको एक्टिव करते हैं। यहाँ पर आ गया जी हादी नेटवर्क पर लो जी, वो एडमिन के नाम से भी मेरा एक्टिव हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज़ टेक्निकल जो चीज़ है वो गुंडी है, जो हॉटस्पॉट नहीं चलता जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। वो क्या है जी, वो ये है कि आपने जब हॉटस्पॉट को डिज़ाइन करते हो ना, इस सब को इसमें चले जाते हैं आईपी में।
हॉटस्पॉट को डिज़ाइन हमने किया। हॉटस्पॉट को डिज़ाइन करने के बाद एक DHCP सर्वर जो होता है वो खुद ही बन जाता है जी। यहाँ पर ये वाला ये ऑटो बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। आपने इसके नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद ये पूल जो होता है हॉटस्पॉट का पूल, ये यहाँ पर खुद ही आ जाता है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद इसका जो ये गेटवे यहाँ पर आपने जो आपके लैन का गेटवे है, ये जो एड्रेस है ये वाला जो हमने एड्रेस दिए थे, ये वाला एड्रेस जो है, ठीक है ना, इसका जो आपने ये यहाँ पर आपने लगा देना है। नीचे DNS सर्वर में जाकर यही आपने लगाना है, ये वाला आपके लैन आउट जहाँ से कर रहे हैं, और ये दो आपने यहाँ पर इसको ये भी लगाने हैं इन, और लगाने के बाद अप्लाई ओके करना है, और आपका हॉटस्पॉट सर्वर जो होता है वो मज़ेदार बेहतरीन चलता है जी। इसके अंदर आप रेडियस सर्वर भी बना सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें एक ही राउटर बोर्ड से आप काम ले सकते हैं। ये अभी मैंने लगाया है, बल्कि इसको मैं ज़रा इस पर को ब्राउज़ करके देख लेते हैं चीज़। हॉटस्पॉट का यूज़र मैंने अभी टेस्ट नाम ही बनाया था, डेफिनेटली जी ब्राउज़ कर रहा है, तो ठीक है जी। ये आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, बाकी लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।